साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज एक नई जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कि अगर किसी न्यायालय में आपने कोई पुनर्विचार का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है या आपका कोई मुकदमा किसी सक्षम न्यायालय से निर्णीत हुआ है, राजस्व न्यायालय से, और उस न्यायालय से आपके निर्णीत मुकदमे के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा जो है रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दिया गया है आपके हक में। आपने किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद दाखिल किया और उस वाद में आपके पक्ष में कोई फैसला भी हो गया, आप मुकदमे को जीत भी गए, और आपके मुकदमे को जीतने के बाद किसी पक्षकार द्वारा यानी किसी व्यक्ति द्वारा एक रिव्यू यानी पुनर्विचार के लिए आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है और उस पर कार्रवाई चलने लगती है। आपके आदेश का अनुपालन मौके पर नहीं हो पाता है, तो अगर किसी ऐसे पक्षकार द्वारा जब पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इसके निर्णय के लिए इसको कितने दिनों के अंदर उस पुनर्विचार प्रार्थना पत्र का निर्णय हो जाना चाहिए, इसके संबंध में स्पष्ट प्राविधान क्या कहते हैं और स्पष्ट रूप से उसके निस्तारण की समयावधि क्या दी गई है, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि अगर पुनर्विचार प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में दाखिल किया गया है तो उसको उसके निस्तारण के लिए कितनी समय सीमा जो है नियमों के तहत दी गई है, वह न्यायालय कितने दिनों के अंदर उसको निस्तारित करने का उसको निर्देश है, इसके संबंध में आपको मैं बताऊं तो यह प्राविधान उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली में दिया गया है। और यह प्राविधान उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली के नियम 459 में दिया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि न्यायालय पुनर्विचार आवेदन पत्र का इसके दाखिले की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय करने का प्रयास करेगा, और यदि उपरोक्त समयावधि के भीतर पुनर्विचार आवेदन पत्र निर्णीत नहीं हो पाता है तब उसका कारण अभिलिखित किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने पुनर्विचार प्रार्थना पत्र रिव्यू प्रार्थना पत्र किसी राजस्व न्यायालय में दाखिल कर दिया है आपके हक में पारित किसी आदेश के विरुद्ध, या आपने कोई रिव्यू प्रार्थना पत्र किसी राजस्व न्यायालय में दाखिल किया है और बेवजह उसको विलंबित किया जा रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के नियम 459 के तहत उसमें प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और दे करके उस न्यायालय से यह निवेदन कर सकते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल यानी उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली के नियम 459 में ये व्यवस्था दी गई है कि आप जो है 90 दिन के भीतर पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पर निर्णय करेंगे, और आप उस नियम का हवाला दे करके उस पुनर्विचार यानी रिव्यू प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए मांग कर सकते हैं और सक्षम न्यायालय से ये कह सकते हैं कि जो प्राविजन दिया गया है उसमें 90 दिन की समय सीमा निर्धारित है, तो आप इस प्राविजन का पालन करिए और उस पुनर्विचार या रिव्यू प्रार्थना पत्र का जो है त्वरित निस्तारण के लिए जो समय सीमा दी गई है उसके अंदर उसको निर्णीत करिए। तो साथियों, अगर आपके भी किसी मुकदमे में अगर किसी व्यक्ति द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र या पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और आप उसे तत्काल निस्तारित कराना चाह रहे हो तो रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के नियम 459 यानी पैरा 459 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उसको तत्काल निर्णय करने के लिए आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। राजस्व न्यायालय नियमावली का पैरा 459 ये कहता है कि पुनर्विचार यानी रिव्यू प्रार्थना पत्र का निस्तारण 90 दिन की अवधि के अंदर राजस्व न्यायालय करेगा, और यदि 90 दिन की अवधि के अंदर राजस्व न्यायालय द्वारा अगर पुनर्विचार प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जा रहा है तो उसका कारण भी लिखेगा।
यानी आपका कोई मुकदमा किसी राजस्व न्यायालय से निर्णीत हुआ हो और किसी व्यक्ति ने उसको रिव्यू करने के लिए, उस आदेश को रिव्यू करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया हो और उस प्रार्थना पत्र के त्वरित निस्तारण की आपको आवश्यकता हो, तो आप उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के पैरा 459 के तहत उस आवेदन पत्र को तत्काल निस्तारण करने की मांग सक्षम न्यायालय के समक्ष कर सकते हैं।